झांसी में लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से लापरवाही से 10 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो जिंदा जल गए, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आराधना मिश्रा मोना जी मौजूद हैं। आपने भी, मुझे लगता है, अखबार देखा होगा, रात से आपने भी नज़र बनाई है। एक बहुत ही दर्द विदारक ये घटना है, या फिर कहा जाए कि त्रासदी है। इससे दुखद घटना और कुछ नहीं हो सकती। जब नवजात बच्चे, कल्पना कीजिए उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, जिन्होंने, उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसने अभी कुछ दिन पहले बच्चे को जन्म दिया होगा, और आज उसी के सामने आग में झुलस करके वो बच्चे मर गए होंगे। कितनी तकलीफ हुई होगी उन बच्चों को, उनके परिजनों को। ये इसकी कल्पना करना भी मैं मानती हूँ कि सामान्य परिस्थिति में संभव नहीं है। और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक सबसे पुराना प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज रहा है, झांसी मेडिकल कॉलेज, और वहाँ पर इस तरह की घटना होना किस लापरवाही के कारण हुआ, किसी और वजह से हुआ जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पर ये घटना की पूरी तरह से मेरी पूरी संवेदनाएं उन परिवार के लोगों के साथ है। अगर कोई इसमें ज़िम्मेदार है तो मैं मानती हूँ कि सरकार पूरी तरह से ज़िम्मेदार है। उसकी दो वजह है, मैं लगातार विधानसभा में भी उसको उठाती रही। आज जितने भी पद चिकित्सा विभाग में हैं, जितने रिक्त पद हैं, वो शायद मुझे लगता है किसी दूसरे विभाग में नहीं होंगे। और चिकित्सा विभाग में पदों पे रिक्त होना इस तरह की घटनाओं का खुला आमंत्रण है। जिस तरह से आज पद जो भरे भी जा रहे हैं, वो किससे भरे जा रहे हैं? पार्ट टाइम के लोगों पर, और जिस तरह से उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जा रहा है। जो प्रक्रिया, मतलब स्वास्थ्य तो एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड लोगों द्वारा संचालित की जा सकती है। अगर उनको आउटसोर्सिंग के लोगों से कराया जाएगा संचालन, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। और सरकारी मेडिकल कॉलेज में होना, ये उससे भी गंभीर बात है। दूसरा, जो बजट होना चाहिए मेडिकल विभाग का, क्योंकि मेंटेनेंस से लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप देखिएगा कहीं ना कहीं जो पिछली घटनाएं हुई हैं उसमें या तो सेफ्टी मेजर्स नहीं पूरे हुए, या फिर मेंटेनेंस की शॉर्ट सर्किट या इस तरह की किसी वजह से आग लगी है। तो अगर ये भी है वजह, तो उसकी सबसे बड़ा वजह ये है कि पैसा पर, या तो पैसा पर्याप्त नहीं, मेंटेनेंस नहीं हो रही है, या अगर पैसा आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। तो ये दो बड़ी मैं समझती हूँ कि दो बड़ा वजह है जिसकी वजह से इस तरह की घटना हुई है। और दुखद ये भी है कि अभी तक इस घटना पे कोई भी स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं आया। किसी ने सरकार की तरफ से, किसी ने आधिकारिक रूप पर इस पे कुछ बोला नहीं है, और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा आराधना जी, वहाँ पर ये देखा गया कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो दो दो साल पुराने थे। फायर का वहाँ पर अलार्म नहीं बजा, स्मोक डिटेक्टर जो है वो काम नहीं किया, जो स्प्रिंकल्स होते हैं वो सब काम नहीं किए। आपने देखा होगा कि मॉल में जब किसी को शोरूम खोलना हो, बाहर खोलना हो, तमाम तरीके की एनओसी लेने पड़ती हैं। तो इस मामले में इतनी बड़ी लापरवाही। देखिए, ये एनआईसीयू का मामला है जहाँ पे नवजात बच्चे थे, जो कि अपनी सुरक्षा के लिए ना पुकार सकते थे और ना ही मदद मांग सकते थे। तो वहाँ पर एनआईसीयूज के जो नॉर्म्स होते हैं सुरक्षा के, इस तरह की घटनाओं के लिए वो बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अलार्म नहीं बजा, फॉग्स नहीं, स्प्रिंकलर्स नहीं ऑन हुए, फायर एक्सटिंग्विशर्स पुराने थे। जैसा मैंने कहा कि इसका मतलब जो मेंटेनेंस होनी चाहिए थी, अपडेशन होना चाहिए था, वो सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज था, एक निर्धारित धन आवंटित होता है मेंटेनेंस का, या तो वो धन नहीं मिला तो भी सरकार जिम्मेदार है, और अगर वो धन मिला और इन चीज़ों को अपडेट नहीं किया गया, उस पर खर्च नहीं किया गया, जिसकी वजह से घटना हुई, तब भी सरकार जिम्मेदार है। तो पूरी तरह से जिम्मेदारी इस घटना की सरकार की है। और मैं यही कहूँगी कि अभी तक अगर किसी प्राइवेट जगह पे, किसी प्राइवेट संस्थान में इस तरह घटना हुई होती तो अभी तक बहुत सारे अरेस्ट हो गए होते, बहुत सारे एफआईआर्स हो गए होते। पर जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज है, सीधे सरकार जिम्मेदार है, तो अभी तक इसमें कोई बड़ी कार्रवाई भी डिप्टी नहीं। सीएम ब्रिजेश पाठक वहाँ पर मौजूद हैं। सीएम योगी की तरफ से 5-5 लाख रुपए की घोषणा की गई है।
को लगता है आपको इतना काफ़ी है? दुखद है कि एक बच्चे जिसकी जान सरकारी मेडिकल कॉलेज में जिसकी जान गई हो, उसकी जान की कीमत केवल 5 लाख सरकार ने लगाई है। मैं तो कहूँगी कि कम से कम 1 करोड़ इन परिवारों को दिया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम वहाँ मौजूद ज़रूर हैं, पर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है। उनको सब कार्य निरस्त करके मौके पर पहुंचना चाहिए, परिवारों के साथ खड़े होकर उनको संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए। आपको लगता है कि कांग्रेस का कोई डेलीगेशन वहाँ पर उन लोगों के बीच में पहुँचेगा? जी ज़रूर से एक डेलीगेशन हमारा आज ही वहाँ पे पहुँच रहा है, और हम भी जो मदद हो सकती है वहाँ पे, जो दिवंगत हुए हैं उनको भी, और जो अभी जिनका इलाज चल रहा है उनको भी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से पूरी मदद करेगी। दूसरा, ये जो इलाज, जो घायल हैं अभी बच्चे, उनका भी पूरी तरह से जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, यहाँ ले जाना हो, दिल्ली ले जाना हो, एम्स ले जाना हो, या किसी भी जो सबसे अच्छे अस्पताल में उनकी इलाज हो सकता हो, उन बच्चों को वहाँ शिफ्ट करके उनका इलाज कराएं। किसको इस्तीफा देना चाहिए इस त्रासदी में? बहुत बड़ी त्रासदी है। मैंने अभी तक इस तरीके से, ऐसे आपने देखा पीजीआई में भी आग लगने से मौत हुई थी एक बच्चे की। किसको इस्तीफा देना चाहिए? कांग्रेस किसका इस्तीफा मांगती देखिए, है? मैं तो ये कहूँगी कि इसमें सामूहिक जिम्मेदारी वो मंत्रिमंडल की है, और इस पर अगर ज़रा भी किसी के अंदर संवेदना बाकी रह गई है सरकार में, जो कि दिखाई नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में संवेदनहीन हो चुकी है। अगर संवेदनाएं हैं तो तत्काल सामूहिक रूप से इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो मैं माननीय राज्यपाल जी से अनुरोध करूंगी कि ऐसे इतनी बड़ी घटना के बाद सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस की सीनियर लीडर आराधना मिश्रा मोना मौजूद थी, और उन्होंने कहा है कि इस त्रासदी में पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।